एक आदमी ने अपने हाथ से प्लास्टिक रैप हटाया और फिर एक स्ट्रॉ उठाया। उसने उसका एक सिरा एक नीले अनजान ऑब्जेक्ट में डाला, फिर दूसरे सिरे को अपनी उंगली से बंद किया और फिर धीरे धीरे उसे अंदर से बाहर निकाला। लेकिन इसे हल्के में मत लो, क्योंकि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इससे एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा जा सकता है। इसके बाद उस आदमी ने अपने छोटे भाई को बुलाया और दोनों तेजी से आगे बढ़ते रहे। छोटे भाई को भी स्ट्रॉ निकालकर पाउडर लेना पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने इसे इनहेल किया, ऐसा लगा जैसे उसका ब्रेन शरीर से बाहर निकल गया हो और वह कुछ समय के लिए पूरी तरह खो गया। दूसरी तरफ लीसा भी चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन छोटा भाई अपना मुंह खोलकर बस स्माइल कर रहा था। जब यह पक्का हो गया कि एक्सपेरिमेंट सफल रहा है, तो बॉस ने अचानक छोटे भाई को गोली मार दिया, जिससे लीसा बुरी तरह डर गई। लेकिन उसकी बैड लक यहीं से शुरू हो गई। बॉस ने उसे एक जॉब देने की सोची, लेकिन लीसा ने इसे ठुकराने की कोशिश की। लीसा अकेली थी जो जॉब के लिए नो कहना चाहती थी। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने पाया कि वह सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए थी। उसके पेट पर एक सर्जरी का निशान था। उसे समझ आ गया था कि उन लोगों ने उसके साथ क्या किया था, लेकिन वह अभी पूरी तरह होश में भी नहीं आई थी कि एक आदमी अंदर आ गया। आदमी ने उसके ऊपर कपड़े फेंके और फिर उसे बॉस के पास ले गया। लीसा ने गुस्से में पूछा, तुमने मेरे पेट के साथ क्या किया? बॉस ने कहा, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा कट लगाया है। ये बहुत साफ सुथरा किया गया है। 1 महीने में तुम्हें यह निशान दिखेगा भी नहीं। अगले समर में तुम आराम से बीच पर जा सकती हो। लीसा बोली, मुझे इस निशान की परवाह नहीं है। असली सवाल यह है कि तुमने मेरा ऑपरेशन क्यों किया? डॉक्टर ने उसे शांत रहने को कहा। उसने वादा किया कि उसके ऑर्गन्स सुरक्षित हैं और उसने कुछ निकाला नहीं, बल्कि उसके अंदर एक गिफ्ट रखा है। इसके बाद 3 और लोगों को लाया गया। अब लीसा को एहसास हुआ कि वे उन्हें कुछ और लोगों के साथ डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर भेजने वाले हैं। बस प्लेन को सफलतापूर्वक लैंड करना था और फिर वे आजाद हो सकते थे। उन्हें उनके पासपोर्ट दिए गए और फिर ब्लाइंड फोल्ड करके होटल से बाहर ले जाया गया। लीसा जान गई कि इस वक्त स्ट्रगल करना बेकार है, तो उसने सोचा कि वह प्लेन में पहुंचकर एस्केप करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका असली डरावना खेल तो अब शुरू हुआ है। सबसे पहले उसे एक वेयरहाउस में लाया गया। फिर 2 गार्ड ने उसे मारना चाहा, लेकिन लीसा ने उन्हें दूर हटा दी। उसमें से एक आदमी ने लीसा को बहुत मारा। हालांकि इससे लीसा के जख्म फिर से खुल गए। शरीर का दर्द तो फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन असली खतरा कुछ और था। उसके अंदर जो पाउडर भरा गया था वो अब धीरे धीरे लीक होने लगा था। उसके शरीर में एक अजीब बदलाव आ रहा था। उसकी आंखों से ब्लू लाइट चमकने लगी। फिर अचानक वह दीवार से चिपक गई, फिर सीलिंग तक पहुंच गई। वह हवा में झूल रही थी जब तक कि उसने एक चेन पकड़कर खुद को संभाला। जब वह दोबारा उठी तो उसकी आंखों में तेज ब्लू लाइट चमक रही थी और इस वक्त वह अब वो लड़की नहीं रही थी जो पहले थी। लेकिन लीसा ने बिना घबराए खुद को संभाला। थोड़ी देर बाद एक आदमी रूम में आया। लीसा के साथ गलत करना चाहता था। तभी लीसा के अंदर एक अनोखी पावर आ गई। उसने वह आदमी को मारकर गिराया और अपना वेपन उठाया और वहां के सारे लोगों को मारकर नाश्ता करने लगी। फिर वह हॉस्पिटल जाने के लिए कैब बुलाने की तैयारी करने लगी। जब लीसा आखिरकार हॉस्पिटल पहुंची तो उसे अजीब एहसास हुआ। सारे चाइनीज बोर्ड उसकी आंखों में खुद ब खुद इंग्लिश में बदलने लगे। वह बिना रुके अपने वेपन के साथ सर्जरी रूम में घुस गई। फिर वह शांत होकर वॉल के पास चली गई। जब उसने पेशेंट का सीटी स्कैन देखा तो उसने बिना झिझक गन से बिस्तर पर पड़े इंसान को खत्म कर दिया और कहा कि तुम इस पेशेंट को कभी नहीं बचा सकते थे, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दी। इसके बाद लीसा ने डॉक्टर से कहा कि वह उसके पेट से ड्रग्स निकाल दे। उसने बार बार इस बात पर जोर दिया कि सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के होनी चाहिए, लेकिन जब उसके अंदर से चीजें निकाली गई तो सिर्फ आधा बैग बचा था। बाकी का सब्सटेंस उसके बॉडी में फैल चुका था। जब लीसा ने अपना नाम बताया तो डॉक्टर भी निराश हो गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि गर्भवती महिलाएं प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते में CPHF4 नामक पदार्थ का निर्माण करती है, जो बहुत खतरनाक होता है। अगर ये सही में तुम्हारे बॉडी में फैल चुका है तो तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? अब लीसा को पुलिस स्टेशन के हालात का अच्छे से अंदाजा हो चुका था। इस समय तक लीसा का ब्रेन 30% विकसित हो चुका था। अब वह पूरी धरती के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपनी विल से कंट्रोल कर सकती थी। कुछ ही सेकंड्स में तीनों सस्पेक्ट्स की फोटोज कंप्यूटर पर आ गई और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने तुरंत उनकी अरेस्ट के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान दूसरी तरफ लीसा भी एक प्लेन में थी। अब वह एक साथ 2 कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रही थी। एक साइड की लाइट भी उसने ब्लाइंड कर दी। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में उसने दुनिया का सारा नॉलेज हासिल कर लिया। अब उसका ब्रेन 40% तक विकसित हो चुका था। सिर्फ एक लोग, और वह सामने वाले इंसान की थिंकिंग कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन जल्द ही इसकी साइड इफेक्ट्स भी सामने आने लगे। लीसा ने एक शॉट ऑफ चैंपियन लिया और महसूस किया कि उसके दांत गिरने लगे हैं। वह निरंतर खांसी करने लगी। उसके हाथ में अब भी 4 और थे। उसकी पूरी स्किन भी गिरने लगी थी। लीसा घबराकर बाथरूम की तरफ भागी, लेकिन उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे डिसिपेट हो रहा था। उसके चेहरे के फीचर्स भी डिस्टॉर्ट होने लगे थे। इससे पहले की स्थिति और बिगड़ती, उसने जल्दी से ड्रग निकाली
और पागलों की तरह निगल ली, लेकिन फिर भी यह डिटीरियोरेशन रुक नहीं रही थी। हालांकि जब उसने दोबारा वेकअप किया तो उसका ब्रेन 50% तक विकसित हो चुका था। अब उसकी विजन किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकती थी। उसकी आंखों का रंग भी चेंज हो सकता था। लीसा अब हॉस्पिटल छोड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी निक कुछ लोगों के साथ उसे खोजते हुए आ गया। लीसा ने धीरे से अपना आर्म उठाया। सबके चेहरे पर शॉक था। निक भी कुछ पलों के लिए स्टन्ड रह गया। उसी समय एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और जैसे ही वह नजदीक आया, गन में भरी बुलेट्स अपने आप गिरने लगी। निक इस ताकत के सामने पूरी तरह हेल्पलेस महसूस कर रहा था। निक ने पूछा, क्या तुम्हें पैकेट्स मिले? वे कहाँ हैं? लिसा ने कहा, वे पेरिस में सुरक्षित हैं। वे मेरी हैंड्स में ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। आखिर में निक को उसकी बात माननी पड़ी, लेकिन इस समय लीसा की आंखों के सामने की दुनिया पूरी तरह इंफॉर्मेशन लाइंस में बदल गई थी। तभी उसे एक रिसीवर से एक सिग्नल सुनाई दिया। उसने सुना कि ब्लैक बॉस भी इस मेडिसिन के पीछे पड़ा हुआ है और इस समय वे पहले ही एक और हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। उन्होंने 3 प्रिजनर्स की जेब से वह गुड्स भी निकाल लिए थे, लेकिन जब वे वहां से निकलने ही वाले थे तो एक सिल्वर चेन ने लीसा को छू लिया और अब उसका ब्रेन 60% तक विकसित हो चुका था। लीडर्स ब्रदर भागने ही वाला था, लेकिन उसे एक इनविजिबल वॉल ने रोक दिया और लीसा ने बस एक आंख का मूवमेंट किया, जिससे सभी हथियार अपने आप सीलिंग तक उड़ गए। वहां मौजूद लोग अपने हाथों को मुट्ठी में कसकर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। लीसा उनके पास से निकली और उन सभी लिटिल ब्रदर्स का वेट अचानक कम होने लगा। अब आदमी समझ गया कि दोनों पक्षों की ताकत बराबर नहीं। उसने हार मानते हुए अपने हाथ में पकड़ी बॉक्स आगे बढ़ा दी। इसके बाद लीसा ने एक ब्रेन डॉक्टर से संपर्क किया, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि वह जल्द ही डिसअपीयर होने वाली है। मानवता के विकास के लिए उसे लगा कि उसका ड्यूटी है कि वह अपना नॉलेज आगे बढ़ाए। इस समय लीसा अपने शरीर को अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकती थी। वह किसी भी रूप में बदल सकती थी जैसा वह चाहती थी। लीसा ने साइंटिस्ट्स को बताया कि अब तक जो भी थ्योरीज उन्होंने स्टडी की थी वे सब गलत थी, और यह भी कि 1+1 का स्वभाव हमेशा 2 नहीं होता। यह दुनिया केवल मैथमेटिकल लॉज से संचालित नहीं होती। सिर्फ टाइम ही एकमात्र मेजर यूनिट है। लीसा ने कहा कि अगर कोई कार लगातार स्पीड बढ़ाते हुए इन्फिनिट एक्सेलरेशन तक पहुंच जाए तो अंत में वह डिसअपीयर हो जाएगी। सिर्फ टाइम ही यह साबित कर सकता है कि वह कभी अस्तित्व में थी। साइंटिस्ट को समझ नहीं आया कि यह सच है या नहीं, लेकिन मानवता को सबसे उन्नत सिविलाइजेशन देने के लिए लिसा को अपने शरीर की सेल्स को फिर से ब्रेक डाउन करना पड़ा। उसने प्रोफेसर से कहा कि वह एक बेबी को जन्म दे। उसने बची हुई सारी ड्रग्स अपने शरीर में इंजेक्ट कर ली और जैसे ही नीडल उसकी ब्लड वेसल में गई, बुक शेल्फ में रखी सारी ड्रग्स भी तुरंत अब्सॉर्ब हो गई। अचानक उसके मुंह से एक तेज चमकदार रोशनी निकली। अब उसका ब्रेन 70% तक विकसित हो चुका था। जब उसकी सेल्स फिर से स्प्लिट हुई तो उसका आर्म धीरे धीरे फैलने लगा। फिर वह तेजी से ग्राउंड तक पहुंच गया। अब वह रूम की हर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था। आखिरकार उसने खुद को एक सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट कर लिया। जैसे जैसे उसके हाथ फैलते गए, वैज्ञानिक यह सब देखकर हैरान रह गए। इस समय लीसा का ब्रेन 80% तक विकसित हो चुका था। उसने एक ही पल में साइंटिस्ट को एक खाली जगह पर पहुंचा दिया। जब नई पीढ़ी का सुपर कंप्यूटर अस्तित्व में आया तो लीसा एक पल में पेरिस पहुंच गई। फिर वह अमेरिकन स्क्वायर पहुंच गई। उसने धीरे से अपना हैंड वेव किया और अचानक टाइम स्टॉप हो गया। फिर उसने दोबारा अपना आर्म वेव किया और टाइम तेजी से पीछे जाने लगा। एक और वेव के बाद उसने एक प्रिमिटिव ह्यूमंस का समूह देखा। फिर उसने पहला प्रिमिटिव मैन देखा। जैसे ही लीसा ने अपनी फिंगर बढ़ाई, वह फिर से पीछे चली गई और इस बार वह यूनिवर्स में पहुंच गई। उसने अपनी आंखों से देखा कि मून कैसे बना। आखिरकार उसने यूनिवर्स के बिग बैंग को भी देखा। अब उसका ब्रेन 99% तक विकसित हो चुका था, लेकिन लीसा के शरीर की सेल्स अभी भी स्प्लिट हो रही थी जब तक कि वे उसके पूरे शरीर को न घेर लें। अंत में जब वह 100% तक विकसित हो गई तो वह 1 सेकंड में डिसअपीयर हो गई। लिसा ने एक सुपर कंप्यूटर पीछे छोड़ दिया। फिर उसने धीरे से प्रोफेसर को एक हैंड ड्राइव दी, एक मूविंग हार्ड ड्राइव, और उसमें एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो इंसान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। फिर लिसा ने अपने फोन के जरिए एक मैसेज भेजा जिसमें उसने प्रोफेसर को बताया कि अब वह कहीं भी नहीं है। अब वह पूरी तरह से यूनिवर्स में समा चुकी थी। तो कहानी यही खत्म हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।